तथा निष्किंचनत्व च मनसस्थ प्रसन्नता। महाभारत अनुशासन पर्व। शुचिता सर्वोत्तम व्रत है। ये चार प्रकार की मानी गई है। आचार शुद्धि, मन शुद्धि, तीर्थ शुद्धि और ज्ञान शुद्धि। इनमें ज्ञान से प्राप्त होने वाली शुद्धि सर्वोत्कृष्ट है। वृत्त शौचम मन शौचम तीर्थ शौचम अतः परम ज्ञानोत्पन्नम स इच्छौचम तच्छौचम परमं स्मृतम। महाभारत अनुशासन पर्व। ध्यान रहे, जैसे क्रियाहीन बल अथवा बलहीन क्रिया से इस जगत में कार्य सिद्धि संभव नहीं है। बल और क्रिया दोनों से ही संयुक्त होने पर ही कार्य सिद्धि संभव है। वैसे ही शरीर शुद्धि और तीर्थ शुद्धि से संपन्न पुरुष ही शुद्ध होकर परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि लाभ करता है। जैसा यथा बलम क्रियाहीनम क्रिया व बलवर्जिता नेह साधयते कार्यम समायुक्ता तु सिद्ध्यति ही। एवं शरीर शौचेन तीर्थ शौचेन चान्वितः शुचिः सिद्धिवाप्नोति दिव्यम शौचमुत्तमम। महाभारत अनुशासन पर्व। जो लोग तीर्थ व्रत होते हैं वे तीर्थों का नाम लेकर तीर्थों में स्नान कर तथा उनमें पितरों का तर्पण कर अपने पापों को धो डालते हैं, कोई बड़े सुख से स्वर्ग में जाते। कीर्तना चैव तीर्थस्य स्नानात् प्रीति तर्पणात् धुनवंती पापम तीर्थेषु ते प्रयान्ति सुखम देवम। महाभारत अनुशासन पर्व। इस प्रकार पृथ्वी पर और मन में भी अनेक पुण्यमय तीर्थ है। जो इन दोनों प्रकार के तीर्थों में स्नान का व्रत लेता है उस शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो मतलब इस सारा का सारा मतलब क्या है? अगर परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि को अगर आपने और हमने प्राप्ति नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो इस सारा का सारा उद्देश्य मतलब क्या है? परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करना है। और क्या है? मनसस्तत्पृथिव्यास्त पुण्यस्तीर्थास्तथा परे उभयोरेवैः स्नायात् सिद्धिं शीघ्रमाप्नुयात्। महाभारत अनुशासन। तो श्री हरि के भजन का व्रत सर्वोत्कृष्ट व्रत है। उसी से जीवन की सार्थकता संभव है। श्री हरि में मनोयोग की योग्यता के लिए अन्य सब व्रत है। देखिए, व्रत व्रत का मतलब क्या है? व्रत का उद्देश्य, व्रत की रक्षा, व्रत का संकल्प, यानी कि व्रत का मतलब क्या है? श्री हरि में मनोयोग की योग्यता के लिए सब व्रत है। अगर भगवान में मन नहीं लगी तो फिर काय के व्रत? भगवान में, ब्रह्मानुसंधान में, हरि गुरु में अगर मन नहीं लगा तो ये सारा का सारा व्रत रह जाए। मतलब जैसे भागवत में आता है, रत ही श्रम केवलम, ये केवल श्रम ही हो गया, बिना काम का केवल परिश्रम हो गया, ये व्यायाम हो गया, ये धर्म और उसका फल नहीं मिलता। तो श्री हरि के भजन का व्रत सर्वोत्कृष्ट व्रत है। उसी से जीवन की सार्थकता संभव है। श्री हरि में मनोयोग की योग्यता के लिए अन्य सब व्रत है। कृष्ण व्रता कृष्ण मनुस्मरन्तो रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ते कृष्णादेहा प्रविशन्ति कृष्ण माध्यम यथा मंत्रभूतम हुतासे। महाभारत शांति पर्व। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वो श्री कृष्ण रूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक वो कभी कभार मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को सुनाई थी। वो क्या पूज्य गुरुदेव भगवान क्या बताते हैं? एक श्लोक था, क्या था? गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। तो पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस प्रकार लिखा गया एक ग्रंथ है। ये व्रत स्वरूप विमर्श पढ़ के आप लोगों को ये 2 दिन में पढ़ के सुनाया। तो फिर हम कल परसों फिर ये और दूसरे एक और एक ग्रंथ यानी कि सनातन वर्ण